नमस्कार, मैं हूं धनराज गरसिया। आज जाडौल तहसील के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे कोरोना वैक्सीन जो उनके बारे में किस प्रकार समाज में भ्रांतियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अर्जुन जी, आपका परिचय देते हुए कोविड वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है? मैं अर्जुन लाल डामोर मुकाम पोस्ट मगरदेव से एक सामाजिक वर्कर कार्यकर्ता हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर के मेरा समाज को, बहुत बड़े बड़े वडील पुरुषों को और समझदार सज्जन को यही निवेदन करता हूँ कि वैक्सीनेशन के द्वारा ही जीवन सुरक्षित है। आप स्वयं सुरक्षित रहें और समाज को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन करना नेसेसरी है। तो 45 वर्ष से ऊपर है जिनका वैक्सीन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको लोगों को जागरूक करने के लिए अपन को किस प्रकार के प्रयास करने होंगे? देखो, कहा जाता है, वेद शास्त्र भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आज वर्तमान में कलयुग में इस प्रकार की ये जो महामारी है, इससे बचने के लिए हमें जब तक टीकाकरण नहीं होगा, वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हो। तो 45 प्लस के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है, तो उनके लिए अपन को क्या प्रयास करने होंगे? बड़े व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए हमें वर्तमान में पढ़े लिखे नौजवान साथियों को एक ढाल बन करके आगे आना पड़ेगा, तभी हमारे बड़े बुजुर्ग लाइन पे आएंगे। बेचारे क्या है कि वो शिक्षा की कमी की वजह से उनमें अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, उस भ्रांति में वो उलझे हुए हैं, उनको समझाना पड़ेगा। तो टीकाकरण लगाने से, जिनका टीका लगा है, कुछ लोग बीमार भी हुए हैं और कहीं किसी और बीमारी से मृत्यु भी हुई है, तो मृत्यु हुई है, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, मृत्यु हो रही है, होती आई है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ डाल दी गई है कि वैक्सीनेशन करने से ही मृत्यु होती है। ऐसा हुआ नहीं, ये मैं मान रहा हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति भी समझदार ये मान रहे हैं कि जिनको पहले से गंभीर बीमारी है, उनको ज़रूर ये वैक्सीनेशन होने पर कहीं तकलीफ आई है। बाकी ऐसी कोई इससे हानि होने की संभावना नहीं है। तो साथ ही हमारे एक युवा कार्यकर्ता हैं, तो रोशन जी, आप आपका नाम बताइए और आप युवाओं को किस प्रकार प्रेरित करेंगे, उसके बारे में आपकी राय रखें। देखो, वैसे मेरा नाम तो धनराज जी ने रोशन जी करके बुला दिया है, तो मेरा नाम है रोशन लाल सागिया, मुकाम कितातावास, पंचायत भी कितातावास का रहने वाला हूँ। और युवा को लेके हमारे ये विशेष है कि युवा को टीकाकरण में, अभी तो वर्तमान में युवा ज़्यादा जुड़ रहे हैं टीकाकरण के लिए। जैसे पुराने लोग हैं, इनमें डर घुसा हुआ है, ये लोग डर रहे हैं, लेकिन युवा आगे आ रहे हैं। मेरे गांव में इसी तरह से रिजल्ट सामने आया कि जिन युवा से मैंने संपर्क किया, तो वो युवा टीके के लिए राजी हो रहे। अभी 18 प्लस का टीका वो सर्वे अभी तक वो कैंप लगा नहीं है, तो उस कैंप में हम सब जुड़ जाएंगे। इस तरह से बात आ रही है युवा के लिए। तो आप युवा को, और आप मोबाइल भी चलाते हो, तो मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग युवा को प्रेरित भी करते होगे कि आपको ऑनलाइन जाकर किस प्रकार वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन कराना है। तो इन सब में आपकी इनकी भागीदारी रहती है। और अभी सरकार का प्रयास है कि 18 प्लस वालों का वैक्सीन भी लगना तय है, और उनको अधिक से अधिक किस प्रकार प्रेरित किया जाए, 18 प्लस का युवा भी लगाए और उसके परिवार के सदस्यों को भी लगाए, इस प्रकार की जानकारी समाज में देनी है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में तो मेरा कहना है कि घर घर जाके लोगों को मोटिवेशन करे और उनको समझाइश करे कि लोगों में इस तरह से भ्रांतियाँ है कि कोरोना का टीका लगने से मौत हो रही है। तो इस तरह से किस तरह से उनको मोटिवेशन किया जाए कि कोरोना कोई मौत का टीका नहीं है, इसको शरीर के खुराक का और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का, तो उनको विश्वास में लाना होगा, तब वो लोग समझ सकते हैं। तो रोशन जी, आपका भी टीका लगा है, तो उस टीका लगने के बाद आपको किस प्रकार का महसूस हुआ, तो उसके बारे में आप बताइए। टीका लगने के बाद तो मुझे कुछ महसूस नहीं, जैसे पहले था वैसे के वैसे मैं हूँ। अब मुझे लोगों ने ज़रूर कहा कि टीका लगाने के बाद एक हाथ पूरा सूजन हो जाता है, हाथ ढीला हो जाता है, दूसरे दिन बुखार आ जाता है, इस तरह से रेस्ट करना पड़ता है, थकान करना पड़ता है। लेकिन मैंने टीका लगाने के बाद मुझे कुछ न तो दर्द हुआ, न हाथ में सूजन हुई, नहीं ऐसा हाथ ढीला हुआ, न कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ जैसा का जैसा हूँ। और मैंने दूसरे दिन कहते हैं रेस्ट करना, मैंने दूसरे दिन बहुत बड़े बड़े काम भी किया। मेरे घर पे मैंने काम किया, मैं गाँव से हूँ, मेरे गाँव में काम छोटे मोटे करते रहते हैं, तो मैंने
बोझ तोड़ने का भी काम कर दिया। तो मुझे इन- इस तरह से कोई असर नहीं हुआ, इस तरह से कुछ होगा नहीं। लोगों में ये भ्रांति है उनमें पहले से कोई शरीर में कोई भी बीमारी होगी, उसके कारण उनको कुछ बीमारी साइड इफेक्ट होता होगा, ये मेरा तो इनका कहना है कि वैक्सीन लगाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, और जिनको ह्यूमिनिटी पावर कम है उनको हल्का सा बुखार इस प्रकार की लक्षण हो सकते हैं, पर वैक्सीन से किस प्रकार का दुष्प्रभाव उसका प्रभाव शरीर पर साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये थे मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन लाल जी डामोर और रोशन शागिया। इन्होंने युवाओं को प्रेरित करने का एक संकल्प लिया है, और ये अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। युवा स्वयं वैक्सीन लगाएंगे तो उनके परिवार और आस पड़ोस वालों को भी जागरूक करेंगे, तो ये सरकार का जो अभियान है, जो वैक्सीन का, जो सफल होगा। धन्यवाद।